परावर्तन तथा अपवर्तन। ये आपका जो चैप्टर हो जाएगा चैप्टर 11 हो जाएगा। चैप्टर 11 हो जाएगा साइंस का है, क्लास 10th का हो जाएगा, क्लास 10th का हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश क्या होती है। प्रकाश के परावर्तन में घटना में प्रकाश क्या होती है। तो ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए है कि ए उसी माध्यम में वापस लौट देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार होता है कोण आई के बटा में कोण आर। कोण आई के बटा में कोण आर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपतन कोण। क्या हो जाएगा। आपतन कोण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन कौन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोलाकार दर्पण के परावर्तक परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। तो मध्य बिंदु क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र को। वक्रता केंद्र यानी सी हो जाएगा सेंटर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोलाकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा। मुख्य अक्ष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है। संबंध होता है एफ बराबर आर के बटा में 2। एफ बराबर होता है फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो आधी होती है। तो आधी का हो जाएगी। यहाँ पे जब इसको मल्टीपल करके तो 2f बराबर आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है। अवतल दर्पण का अगर डायग्राम बनाते हैं, अवतल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह का होगा। अंदर की ओर क्या रहती है। धंसा रहती है। और ई होएगा उत्तल दर्पण। ई हो जाएगा बाहर से। उत्तल का क्या हो जाएगा। बाहर से हो जाएगा। और जो अवतल का हो जाएगा क्या हो जाएगा। अंदर की ओर धंसा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर दर्पण में के परावर्तक सतह क्या होगी। उत्तर दर्पण का बताएं कि ये वाला उत्तर सतह है दर्पण है। जो क्या हो जाएगी बाहर से क्या हो जाएगी। बाहर से आवरण किया रहेगा। ओवरी मतलब उठा हुआ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस में स्थित क्या होता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस का मुख्य दूरी क्या होती है। तो क्या हो जाएगा। दर्पण के सामने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। मान लो अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण का जो डायग्राम होता है अंदर की ओर उभरा होता है और इसके मुख्य फोकस कहेंगे तो वो करता क्या बनेगा। इसका जो पोल है, जो ध्रुव है, इसका ध्रुव है तो ये क्या बनेगा। दर्पण है तो दर्पण क्या बनेगा। सामने बनेगा। क्या बनेगा। दर्पण के सामने बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस में स्थित होता है। तो अवतल और उत्तल में अंतर यही होता है कि अवतल सामने होता है और ये कैसे हो जाएगा। पीछे हो जाएगा। अवतल सामने हो जाएगा। जो दर्पण के सामने हो जाएगा और किसका हो जाएगा। अवतल का हो जाएगा। तो इससे खुद का हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। तो दर्पण के पीछे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र सी रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वक्रता केंद्र को रखने पर उसका बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि
अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कब बनेगा, कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? किस दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में कैसा होगा? तो आभासी और सीधा होगा। आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? तो इसका बनेगा आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। और अगर अवतल दर्पण पूछता तो, अगर यहाँ पर अवतल दर्पण पूछता तो वास्तविक बनता, वो उल्टा बनता और वस्तु से क्या होता? वस्तु से वस्तु से बड़ा बनता। क्या बनता? वस्तु से बड़ा होता। ये अवतल अवतल दर्पण के लिए आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 है कि वाहनों के पीछे दृश्य के लिए किया जाता है। तो दृश्य मतलब देखने के लिए किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब जो बनेगा तो छोटा में छोटा दर्पण का बनेगा। दर्पण बनेगा प्लस सीधा भी आकार का रहेगा। क्या रहेगा? सीधा आकार का रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 17 है कि शेविंग या दाढ़ी बनाने के लिए समानता प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1 के बटा में भी प्लस 1 के बटा में यू होता है। दर्पण का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दर्पण में आवर्धन का क्षमता क्या होता है? आवर्धन मतलब माइनस भी के बटा में यू होता है। मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि दर्पण का आवर्धन धनात्मक मतलब पॉजिटिव हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वो आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में क्या होती है? तो वस्तु की तुलना में जो होती है क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना क्या कहलाता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होना। क्या होना? परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग होती है। क्या इतना होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो किस ओर मुड़ जाता है? सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो वो क्या करता है? अविलंब की ओर क्या करता है? मुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या करता है? तो अभिलंब की दूर मुड़ जाता है। क्या करता है? दूर मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण होता है? तो अपवर्तन का किसके कारण होता है? प्रकाश के
अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या है। अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, तो अपवर्तनांक का सूत्र ये होता है, क्या होता है, n बराबर सी बाई बी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होने पर उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो इसका जो चाल होती है क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, लो होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लेंस मुख्यतः किस घटना पर कार्य करता है। लेंस मुख्यतः किस घटना पर कार्य करता है, तो कौन सी घटना का काम करेगा, अपवर्तन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अपवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है कि उत्तल लेंस के बीच उत्तल लेंस उत्तल लेंस के बीच में होता है, तो उत्तल लेंस के बीच में हमेशा क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है। किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि क्या होता है, तो ये पतला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए उत्तल लेंस में जो होता है तो अवतल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो अवतल जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 34 है कि उत्तल लेंस को क्या कहता है, तो उत्तल लेंस को क्या कहता है, अपसाइड लेंस कहता है। क्या कहा जाता है, अब सॉरी, उत्तल लेंस को अभिसाइड लेंस कहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अपसारी किसको कहता है, तो अपसारी अवतल लेंस को कहता है। किसको कहता है, अवतल लेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि अवतल लेंस को क्या कहता है, तो अवतल लेंस को अपसाइड लेंस कहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है। तो उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब कैसी होती है, तो पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अवतल लेंस की शक्ति होती है, तो अवतल लेंस की जो शक्ति होगी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि लेंस की शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, तो लेंस की शक्ति का सही मात्रक डायप्टर हो जाएगा। सी इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, तो लेंस की शक्ति जो सही मात्रक होता है तो डायप्टर होता है। और डायप्टर का जो फार्मूला होता है, डायप्टर का फार्मूला होता है तो पी बराबर 1/1 एफ होता है। जहाँ पर फोकस शक्ति होती है तो पी जब बराबर होता है तो पावर होता है, और एफ जब बराबर होता है तो क्या होता है, फोकस फोकस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेंस की फोकस दूरी और शक्ति निकालने के लिए किस इकाई में होनी चाहिए। तो किस में होनी चाहिए, तो आपको होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। ऑप्शन मीटर में होता है, मीटर को हम डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी का चिन्ह होता है कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। सॉरी, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऋणात्मक किसका होता है, तो अवतल लेंस का होता है। किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी का जो चिन्ह होता है तो ऋणात्मक होता है, पहले ही बता चुका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस सूत्र क्या होगा। तो लेंस सूत्र
क्या हो जाएगा, तो लेंस सूत्र बराबर होता है 1 के बटा में एफ माइनस 1 के बटा में भी माइनस 1 के बटा में यू। अगर यहाँ पर अगर दर्पण पूछता है तो माइनस यहाँ पर बराबर होगा, यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, दर्पण में पॉजिटिव जगह लेंस में निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या हो जाएगा, तो आवर्धन जो दर्पण बताए थे माइनस भी के बटा में यू बताए थे, और जो इसका जो लेंस में हो जाएगा तो भी के बटा में यू हो जाएगा। भी के बटा में यहाँ जहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा, ये द्रव्यमान हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, और जो यू हो जाएगा वस्तु की दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी। और लेंस में पूछेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी बराबर अरे सॉरी एम बराबर भी बटे में यू हो जाएगा, यू किसका हो जाएगा, तो ये दर्पण में हो जाएगा, दर्पण में आवर्धन की क्षमता हो जाए, आवर्धन का सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है कि उत्तल लेंस में वस्तु को 2f रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है 2f पर बनता है, दोगुना होता है फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस या फोकस मतलब फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब समानता कैसा होता है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब समानता कैसा होता है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या अवतल लेंस का हो जाएगा। और जो अवतल लेंस और जो वास्तविक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, उत्तल लेंस का हो जाएगा। उत्तल लेंस यानी कि कह सकते हैं कि जो लेंस है दर्पण के क्या होता है, ठीक विपरीत होता है, दर्पण के कुछ ठीक विपरीत होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण पतले लेंस से निकलने के बाद क्या होती है, तो उसका क्या होती है, लगभग बिना विचलित के निकलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है कि 2D शक्ति वाले लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, उसका समतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 cm है, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगा, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है।